हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर कर रहे हैं एंड इसमें हमने 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है एंड आज हम 12.2 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, दो सॉलिड्स को हम कंबाइन करेंगे, देन उनका क्या निकालेंगे बच्चे, वॉल्यूम। इससे पहले हमने क्या करा था, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का सरफेस एरिया फाइंड आउट करा था। इस एक्सरसाइज में व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अच्छा, एग्जांपल्स हैं 3 एग्जांपल, आप लोग एक बार उनको देखिएगा। स्टिल यू गाइस हैव एनी डाउट बताइएगा। एग्जांपल्स आपने खुद करने इस बार, ठीक है जी। एग्जांपल्स को मैं स्किप कर रहा हूँ, केवल स्ट्रेट अवे हम क्वेश्चंस करते हैं, खत्म करते हैं इनको। ये समझ में आ जाएगा तो आपको एग्जांपल्स भी आ जाएंगे। इजी है एज कंपेयर टू जब हम वो निकाल रहे होते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का एरिया, उससे ये इजी रहता है बिकॉज इसमें स्ट्रेट अवे आपको वॉल्यूम के फॉर्मूले लगाने होते हैं। यहाँ पे टॉप बेस क्या है ऐसा कुछ देखना नहीं पड़ता है। जैसे वहां पर क्या होता था कि जब एक सिलेंडर था, उसके साइड बाई साइड आप क्या करो तो हेमिस्फेयर लगा रहे हो, तो इन दैट केस क्या होता था, हमें क्या करना पड़ता था, उसका CSA लेना पड़ता था, सोचना पड़ता था CSA लें TSA लें ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, स्ट्रेट अवे आप दो फिगर्स दिख रहे हैं, जो दो सॉलिड्स को ऐड करो, सीधा उनका आपका निकालते हो वॉल्यूम। आपसे बोलता है पहले क्वेश्चन में, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। ठीक है, एक सॉलिड के शेप में है कोन, किसके ऊपर है बच्चे, आपका एक इस तरीके से हेमिस्फेयर के ऊपर है। ठीक है, कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, आपसे क्या बोलता है, रेडियाई ऑफ कोन एंड आपका हेमिस्फेयर कितना है बच्चे, 1 सेंटीमीटर है। इसको आपने R कंसिडर कर लिया। अच्छा, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। हाइट ऑफ कोन क्या है, हाइट ऑफ कोन है आपका रेडियस के बराबर, इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कोन, और रेडियस ऑफ कोन कितना है बच्चे आपका 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा बेटा, ये दो कौन से सॉलिड से मिलकर बना हुआ है, हेमिस्फेयर और दूसरा कौन से, तो दोनों की वॉल्यूम आपने स्ट्रेट अवे ऐड कर लेनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब फॉर्मूला क्या है बच्चे आपका, वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर H, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का कितना होता है बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ सी 1/3 हम कॉमन ले लें यहाँ से, 1/3 पाई आपका कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या बेटा आपका, अरे R कॉमन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 है ना, R कितना है आपका 1 है, तो कॉमन ले कुछ फायदा नहीं, सीधा रख दो यार, 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी 3 से 3 कैंसिल आ गया, तो फाइनल आंसर आपका कितना आया, पाई। वॉल्यूम है तो किस में होगी आपकी, क्यूब में होगा, जो भी यूनिट होगा, तो आंसर विल बी पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलो चलो अगला सवाल देखते हैं। आपसे बोलता है, रेशल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ठीक है, उसको बोला गया है कि भाई उसे एक मॉडल बनाना है जो किस शेप में बच्चे, मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड टू इट्स 2 एंड्स। आपसे बोलता है कोई ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें कुछ आपका इस तरीके से एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पे क्या है बच्चे आपके, इस तरीके से उसके कोन है। ठीक है, add its students by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 सेंटीमीटर। मॉडल का डायमीटर बोले तो डायमीटर में आपका सर्कुलर बेस, डायमीटर किसका होता है, सर्कल का होता है, तो सर्कुलर पार्ट कहाँ होता है, कोन का बेस होता है या फिर सिलेंडर का टॉप और बेस होता है। तो ये जो डायमीटर है बच्चे आपका, डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर वो दे रहा है आपको 3 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर या फिर आप कोन भी बोल सकते हो, कितना दे रहा है बच्चे आपका 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा दोनों का, रेडियस ऑफ सिलेंडर या फिर कोन विल भी हो जाएगा इसका आधा, 3/2 दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। चलो 3/2 रहने दो, क्या पता फ्रैक्शन में कुछ चीजें कट जाए। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ द मॉडल बोल रहा है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है,
लेंथ कितनी है बच्चे पूरी की पूरी मॉडल की आपकी 12 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन कितना दे रहा है? इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, इसकी भी हाइट 2 है, इसकी भी हाइट बच्चे क्या है? 2 है। ठीक है, आपसे बोलते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेशल मेड। आपसे क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, जो ये मॉडल बनाया भैया जी रेशल ने, इसमें कितनी हवा जा सकती है बताओ। हवा मतलब इसकी वॉल्यूम पूछ रहा है, हवा बोल रहे तो इसका कोई भी चीज, अगर अभी हमने बोला था कितना एरिया तुम पेंट कर सकते हो, दैट इज सरफेस एरिया। किसी के अंदर जो चीज जा रही है, हवा चली जाए, पानी चली जाए, वो क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, जो कैपेसिटी टू होल्ड समथिंग इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जितनी उसकी कैपेसिटी होगी बच्चे, तो वो आपको निकालनी है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन तो पता चल रहा है क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या है मॉडल क्या हो जाएगा बताओ, तुम ही लोग बताओ भाई। सिलेंडर का वॉल्यूम और शाबाश 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, बिकॉज दो कोन है सेम। ठीक है, दोनों का जो रेडियस है वो क्या लगभग क्या पूरा का पूरा सेम है। अच्छा, हाइट ऑफ कोन आपको दे रखा है, हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा है? हाइट ऑफ कोन दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब ये 2 है, ये भी 2 है, पूरा 12 था, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका? हाँ, 12 माइनस 2 प्लस 2 दैट इज 4, कितना हो जाएगा आपका? 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा आपका? 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकाला आपने जी? हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा आपका, आप टोटल जो आपका हाइट है उससे क्या माइनस कर दोगे, दो कोन की जो हाइट है वो उड़ा दो, तो कितना आ रहा है आपका? 8 सेंटीमीटर आ रहा है। अब वॉल्यूम रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और उसके फॉर्मूले रखते हैं। ये तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड इसके हाइट ऑफ द कोन को तुमने स्मॉल एच मानना, हाइट ऑफ द सिलेंडर को कैपिटल एच मान लो। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाएगा मतलब वॉल्यूम सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, कोन तुमने मान लिया एच है, स्मॉल एच। इतनी बात समझ में आती है। अब आप क्या कॉमन ले लो बेटा सब में से, पाई इंटू आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा सर? यहाँ पे यहाँ बचेगा आपका h प्लस यहाँ बचेगा 2/3 स्मॉल h। वैल्यूज रखते हैं चलो बच्चे यहाँ पे। तो क्या होगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है बच्चे आपका? 3/2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में कैपिटल H कितना है आपका? इज 8 प्लस 2/3 स्मॉल h कितना है आपका? 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है तो एक 2 से तो इसे आप कैंसिल कर सकते हो, ये 11 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, नीचे 7 इंटू 2। यहां अंदर क्या होगा बच्चे? एलसीएम लोगे 8 3 ये कितना हो जाएगा आपका? 24 प्लस 2 इंटू 2 4 अपॉन 3। ठीक है, कैंसिल होंगी चीजें कुछ, 3 से ही कैंसिल हो जाएगा बच्चे 3। 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 11 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 2 14 हो, 7 इंटू 2 ऐसे ही रहने दो चलो, ये हो जाएगा 28। कैंसिल हो रहा है, 7 से काटोगे कितना? वह 7 2 जा 14, 2 बच जाएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका? 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया इस मॉडल का जो रेशल ने बनाया। बात समझ में आती है? बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका गुलाब जामुन। ठीक है, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है सर ये। तो बोलते हैं गुलाब जामुन है, उसके अंदर सिरप है, कुछ शुगर सिरप है, अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो तुमने गुलाब जामुन तो देखे होंगे यार। ठीक है, तो वो ब्राउन वाले होते हैं, कोई बच्चा रसगुल्ले ना सोचे उसको, रसगुल्ले वाइट वाले होते हैं। एक हमारा हरियाणवी दोस्त था, वो बिहार में जाके पूछता है, अंकल वो काले वाले रसगुल्ले दे दो। ठीक है, बोला बेटा उसे गुलाब जामुन कहते हैं। अगले दिन जाके बोल रहा, अंकल वो गोरे वाले गुलाब जामुन दे दो। ठीक, सो जो गुलाब जामुन होते हैं ना, तो मोस्टली आप देखोगे उनके दो शेप्स होते हैं। एक तो क्या होता है, वो स्फेरिकल शेप्स के होते हैं। किस शेप के होते हैं आपके बच्चे? स्फेरिकल शेप के, आपने देखे होंगे। ठीक है, एंड ऐसे भी होते हैं। कैसे? आपका
ऐसा सिलेंड्रिकल शेप, जैसे कैप्सूल का शेप होता है, कैप्सूल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है जी, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, तो इस तरीके का शेप है, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप है। फिर एंड में क्या है बच्चे, आपका ऐसा हेमिस्फेरिकल शेप है। ये आपका ज़्यादातर ना शादी पार्टियों में मिलते हैं ऐसे, खाए कभी तुमने ऐसे शादी में? शाबाश, अच्छा मेरी का इंतजार है, शाबाश। गुलाब जामुन कंटेन, अब ये जो गुलाब जामुन है ना, तो इसमें तो बना है ना किसी चीज से, तो जिस चीज से बना है उसके बाद इसमें क्या डाला गया, शुगर सिरप, जिसे हम क्या बोलते हैं, चाशनी बोल देते हैं। सारी हलवाई की टर्म पता है लौंडे तेरे को, करियर तेरा सेट है, पढ़ाई में तो नंबर ला नहीं रहते, कोई नहीं। तो चाशनी इसमें डाली है, तो भाई गुलाब जामुन में चाशनी डाली होगी, तो गुलाब जामुन का जो पूरा वॉल्यूम है उसमें जो चाशनी का वॉल्यूम है, दैट इज शुगर सिरप का जो वॉल्यूम है, चाशनी सही है यार, सिरप में तो 100 हो जाएगा वरना, तो शुगर सिरप आराम से बोलना है, तो उसमें कितना है आपका 30% यार, ठीक है। सो अगर मान लो ये 100 ml है इसका वॉल्यूम, तो इसमें 30 ml क्या होगा, शुगर सिरप होगा, ठीक है, आराम से बोलना है। तो बोला यार शुगर सिरप, तेज, देखा गलत बोल रहा है। चलो जी, आपसे बोलते हैं फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। आपसे पूछ रहा है 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, ठीक है, आराम से बोलूंगा ना। सो ईच शेप लाइक अ सिलेंड्रिकल बोल रहा है, हर शेप कैसा है, सिलेंडर है, उसके एंड में 2 हेमिस्फेयर्स हैं, दो लेंथ ऑफ कितना है, पूरा 5 है, पूरे के पूरे इसकी लेंथ कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, जहां पर जो इसका ये रेडियस है, मतलब जो इसका डायमीटर है वो तो 2.8 दे रहा है, तो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना दे रखा है बेटा, 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, या फिर आप बोल सकते हो यही सेम रहेगा हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी, क्योंकि हेमिस्फेयर और सिलेंड्रिकल जो पार्ट है वो एक दूसरे पे ऐसे, हेमिस्फेरिकल पार्ट उस पे माउंटेड ही तो उसी के ऊपर तो है, जस्ट क्लियर हो रही बात, तो बच्चे वो दोनों सेम है, तो उसका आपने आर कंसिडर कर लिया, स्मॉल आर, वो कितना आ जाएगा 1.4, 2 से इसको डिवाइड करोगे 1.4 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है, हमें बोला है पूरा का पूरा 5 है ना, पूरा 5 है, तो देखो ये रेडियस कितना निकला मुझे बताइए, अभी कितना निकाला रेडियस मैंने, ये 1.4 निकाला ना, तो ये जो डेप्थ होगी इसकी कितनी हो जाएगी, इतनी है 1.4 सेंटीमीटर। वैसे यहां पर भी डेप्थ कितनी हो जाएगी बच्चे, ये 1.4 सेंटीमीटर डेप्थ है, इसका मतलब ये जो इतना जो बच रहा है आपका, ये कैसे निकलेगा, 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, बात समझ में आ रही है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है आपने, क्या निकालना, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो वो कैसे निकलेगा, आप पूरे के पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, उसमें से क्या करोगे, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है ना उसका जो रेडियस है वो माइनस कर दो, क्यों, बिकॉज जो उसकी डेप्थ है वो रेडियस ही बता रहा है, बताया था ना मैंने आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, ये आपका ना हेमिस्फेरिकल पार्ट ऐसा बेटा, ये यहाँ सेंटर रहा होगा, सेंटर से यहाँ तक ये जो लेंथ होगी वो रेडियस ही तो होती है आपकी, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, तो वही मैं 1.4 और 1.4 यहाँ से हटा दूंगा, तो मेरे को हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। बात क्लियर है बच्चे, हाँ चेतना समझ में आया। तो 5 माइनस ब्रैकेट में आपका 1.4 प्लस 1.4, तो आप क्या करोगे, 5 में से 2.8 माइनस कर दोगे बच्चे, इन दोनों को जोड़ोगे फिर आप माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आती है, हाइट ऑफ क्या आ गया, सिलेंडर। अच्छा एक छोटा सा मैं कैलकुलेशन देख रहा था, बच्चों ने जो प्रीवियस टेस्ट में क्या गलती कर रहे हो आप लोग, ये बेटा बहुत छोटी चीज है ना, ऐसा करना नहीं चाहिए आप लोग को, ऐसा लिखा था 22/7 लिखा हुआ था, और ऊपर ऐसा लिखा था 7 गैस कुछ लिखा था ऐसे 884 ऐसा कुछ लिखा हुआ था, 80 लिखा हुआ था, चलो वो बच्चा ऐसे कैलकुलेशन कर रहा है, ऐसा लिखा हुआ था उसका, उसके पास क्या था 2/11 या 3/11 इंटू 4 प्लस 5/3 ऐसा कुछ था, तो वो क्या कर रहा था, पहले 11 से इसको काट रहा है 2, फिर 4 से इसको काट रहा है 20, ऐसे नहीं कट करता ना,
हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं आप, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, पहले एलसीएम लोगे यहाँ पे, फिर जो डिनोमिनेटर में नंबर आएगा उससे काटना चालू करोगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे नहीं कटिंग करते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसे करता है तो फिर वो देख लो पाप है, गलती है, ठीक है। इसके लिए भगवान भी माफ नहीं करेगा तुम अगर 10वीं में बोर्ड में ऐसे करके आओगे, ठीक है। भगवान टीचर है, एक बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, वो नहीं माफ करेंगे, मार्क्स काट लेंगे, ठीक है। हाँ, भगवान से नाम। तो ये समझना, हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया हमारा। अब आपसे क्या बोल रहा है कि कितना कितना क्या रहेगा आपका वॉल्यूम रहेगा, किसका, सिरप का। तो आपको काम क्या करना है, और ये भी बोल रहा है जितना आपका गुलाब जामुन उसमें 30% क्या है, क्या है, शुगर सिरप है। अरे बेटा हो गए टंग पे, तो क्या है, शुगर सिरप है तुम्हारा। तो उसे निकालने के लिए आप क्या करो, पहले वॉल्यूम निकालोगे एक गुलाब जामुन की, बट आपको कितनों में निकालना है उसकी वॉल्यूम, सिरप की 45 गुलाब जामुन। तो जितना एक की वॉल्यूम निकालो 45 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका क्या निकालोगे तुम, 30%। क्या निकालोगे उसका, 30%। दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो क्या हो जाएगा, गुलाब जामुन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम निकाल दोगे यार आप। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब। क्या कॉमन आ सकता है बच्चे यहां से, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा एच प्लस 2 इंटू 2 4/3 आर, ये कॉमन रहेगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ये 2 2 जा 4/3, ठीक है, और आर रह जाएगा, आर स्क्वायर है। अब वैल्यू डालते हैं यार, पाई 22/7 है, आर कितना है बेटा हमारा, आर है 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर ब्रैकेट में एच कितना है आपका, व्हाट इज हाइट, हाइट इज 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर कितना है 1.4, ठीक है जी। थोड़ा अंदर सॉल्व कर लेते हैं, और यहां पर भी कुछ ये कैंसिल आउट हो रही चीजें, तो काट लेते हैं इसको। 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट में, ये कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम लोगे 6.6 प्लस 5.6 अपॉन 3, इसको ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 0.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4.4 इंटू 1.4 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई 6.6 प्लस 5.6 कितना होगा, 6 6 12 2 1 कैरी 12.2 अपॉन 3, अपॉन कितना आ रहा है 3। अभी कैंसिल मत करो, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से डिवाइड मत करना, 3 से फाइनल में डिवाइड करेंगे, बिकॉज मुझे 30% निकालना है इसका, और 45 गुलाब जामुन की बात करनी है। तो अब हम करते हैं आपका स्ट्रेट अवे, लिखते हैं जी इस चीज को यहाँ पे कर लेते हैं, चलो इसको यहाँ पे तो शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन किसके बराबर होगा, 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इंटू इसका 30%। 30% कैसे निकालोगे, 30/100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। कुछ गलती करी एडिशन में, हाँ अच्छा सीरम लिख दिया, अरे यार सिरप लिख रहे थे, बोला तो सिरप था ना, पेन की गलती होगी, मैंने सिरप पे लिखा था। ये करता है ना एरर है, डिजिटल नहीं तो प्रॉब्लम है यार, कनेक्ट नहीं कर पाते। अच्छा आप लिख तो 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना था, 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 अपॉन 3 इंटू 30/100, एक 0 से 0 गया, 3 से 3,
ठीक है जी। अब करते हैं क्या, गुणा भाग, मल्टीप्लाई करो करो कितना, बस 338 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे देख लेते हैं, 520 हाँ 3380 आएगा। ठीक है जी। अब आपको पता कैसे है, पता मेरे को चला, मेरे को इसने आंसर बताया, ऐसे पता चला, तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पॉज करके आप लोग कॉपी करेंगे इसको और खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं यार। इसमें हमें बोल रहा है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। आपको क्या बनाना है, एक पेन स्टैंड बनाना है। क्या बनाना है, एक पेन स्टैंड बनाना है। कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। इस पेन स्टैंड में आप देखोगे ये पूरा का पूरा किसका, लकड़ी का है। किसका बच्चा, आपका पूरा लकड़ी है, सॉलिड है पूरा का पूरा। ठीक है, हॉलो नहीं है, खोखला नहीं है अंदर से। ठीक है, एंड इसमें आपको क्या बोल रहा है, ऐसे ना कोनिकल डिप्रेशन। देखो आपने पेन देखा होगा ना, पेन का आगे का निब होता है, अगर आप देखोगे ऊपर ये वाला शेप आगे का फ्रंटल शेप, तो आपको एक कोन की तरह रिजेंबल करेगा। कोनी सा तो लगता है, तो इसलिए कैसे डिप्रेशन करेंगे, कोन का डिप्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के पेन है। तो एक कौन सा आपने क्या बनाया, जब आपने यहाँ पे अभी इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम लोग क्या कर रहे थे, स्कूप था, आइसक्रीम वाला जो स्कूप होता है वो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन करता है। कैसे डिप्रेशन करता है, आपका डिप्रेशन मतलब गड्ढा सा पैदा कर देना, तो वो हेमिस्फेरिकल शेप ऐसा बनाता था भैया। ठीक है, सिलेंडर में, किसी भी चीज में। यहाँ पे फिलहाल हम क्यूबॉइड में कैसा शेप बना रहे हैं, आपका कोनिकल शेप बना रहे हैं। क्लियर हो रही जी बात आपको। सो आपसे बोलता है कि जो क्यूबॉइड है उसकी डायमेंशन दे रहा है 15/10/3.5। इसका मतलब क्या, 15/10/3.5। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, हाइट हो गई। फिर रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, जो कोन बन रहा है ना, कोन्स बन रहे हैं, तो हर कोन का बता रहा है कि उसकी डेप्थ मतलब उसकी हाइट 1.4 होगी, और उसका जो रेडियस होगा बेटा वो कितना होगा, 0.5। आपसे बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। इस पे जितनी भी लकड़ी है ना, उस लकड़ी का क्या बताओ, वॉल्यूम बताओ। तो आपको ये जो क्या है, आपको लकड़ी आपका ब्लॉक मिला था। ठीक है जी, लकड़ी का जो ब्लॉक मिला था, इसकी डायमेंशन क्या थी यार, 15, 10 और 3.5, ये इसकी डायमेंशंस थी। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो तुम्हें क्या मिलेगा, लकड़ी का वॉल्यूम मिल जाएगा। बट उस लकड़ी का वॉल्यूम मिलेगा जिससे पहले तुमने क्या नहीं निकाल रखा था, इस तरीके से कोनिकल डिप्रेशन नहीं बनाए थे, ऐसे करके इसको छेद, मतलब इसमें छेद नहीं कर रखे थे 4। ठीक है, जब तुमने 4 इसमें होल कर लिए, 4 कोनिकल शेप में होल कर लिए, तो उतनी लकड़ी बाहर भी तो निकली होगी, निकली होगी नहीं निकली होगी। तो वही तुमसे पूछ रहा है कि इस कोनिकल स्टैंड का वॉल्यूम बताओ। तो इस कोनिकल स्टैंड का वॉल्यूम कैसे बता सकते हो आप, वॉल्यूम ऑफ जो कोनिकल स्टैंड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वुडन स्टैंड, नॉट कोनिकल स्टैंड, वुडन स्टैंड किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ वुड। पहले पूरे वुड का आपने वॉल्यूम निकाले, फिर उससे क्या माइनस करा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। कितने कोनिकल डिप्रेशन, कितने कोन्स बनाए आपने, 4 बनाए ना, तो 4 से आपने मल्टीप्लाई करके ये कर देना माइनस। पहले लकड़ी का वॉल्यूम निकाला, उसमें से कितनी लकड़ी निकाल चुके हो, 4 कोन्स के शेप की निकाली है, तो वो आपने सिंपली माइनस कर दी। फॉर्मूला यू गाइस नो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है बच्चे, -4, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल एच ले लो, कोन की हाइट क्या ले लो आप, कैपिटल एच ले लो, बिकॉज आप यहाँ पर क्यूबॉइड की हाइट स्मॉल एच लिख चुके हो। क्लियर है बात, यहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा, सिंपल आपको वैल्यूज लिख के फिर माइनस करना है। बात समझ में आ रही है, नंबर रख के देख लें, अगर कुछ नंबर कॉमन आ रही होगी तो कॉमन लेंगे, अदरवाइज आता हुआ नहीं दिख रहा है थ्रू द फॉर्मूला। लिखेंगे सबसे पहले डायमेंशन लिख लो, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड क्या दे रखा है, ये दे रखा है बच्चे आपको 15/10/3.5 सेंटीमीटर। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। इस तरीके से आप लिख सकते हो, लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना बच्चे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरीके से डायमेंशन ऑफ कोन दे रहा है आपको, कोन में हाइट दे रहा है कितनी बच्चे आपको, कैपिटल एस ले लेते हैं इसको, कितनी दे रहा है 1.4 सेंटीमीटर। जो इसकी डेप्थ होगी वही इसकी क्या होगी बच्चे, आपकी
हाइट हो जाएगी, जो इसकी गहराई है, ऐसा कोन इन्वर्टेड है ना इस तरीके से ऐसा, तो जो इसकी गहराई है डेप्थ, ये इसकी हाइट हो जाएगी। इसका रेडियस कितना दे रहा है बच्चे आपको 0.5 सेंटीमीटर, तो रखते हैं वैल्यू। एल कितना है, हाँ एल 15 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है 3.5 फाइन, माइनस 4 इंटू 1/3 22/7 पाई की वैल्यू। आर कितना है बच्चे इसका 0.5 इंटू 0.5 का स्क्वायर है। एच कितना है, एच इज आपका 3.5। जो कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर देंगे, 7 से कट जाएगा, 7 से 3.5 जाएगा तो 0.5 आएगा। ठीक है, आप ऐसा करो स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई कर लो और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो 15 से पहले आप 3.5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 5 जा 75, 7 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 52.5, तो 52.5 आगे 10 है तो वो पॉइंट हटा देगा। 10 से 3.5 को मल्टीप्लाई करोगे 35 आ जाएगा, आपको सिंपल 35 को 15 से करना मल्टीप्लाई, माइनस यहां पर बच्चे क्या हो जाएगा 4/3। अच्छा अंदर ऐसा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो मैं आपको बड़ा स्मार्ट एक मल्टीप्लिकेशन बताता हूं, ठीक है। आप ऐसा याद करो 2 और 5 को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ये तो पता है ना तुम्हें, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। कितना आएगा आपका 10 आता है। हाँ हाइट क्या है, अच्छा 1.4 है, उप्स उप्स उप्स, ठीक ठीक ठीक, पहले बताना था यार, चलो कोई नहीं। कितने लिखी है 1.4 लिखिए, लिख लेते 1.4 है तो 7 से काटोगे कितना आ जाएगा 0.2 आ रहा है। चलो ठीक है 0.2 हटाते हैं अभी। अब देखो ये 0.2 है ना, तो अभी मैंने आपको बताया 2 से 5 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 10 आता है। तो इसीलिए ना जब हम क्रॉस चेक करते हैं अपना टेस्ट देने के बाद, ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम ओवर हो गया आपका, ठीक है, आपने मान लो 10 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर कर लिया सॉल्व, फिर आप एकदम मस्त ऐसे बैठे हो चिल करके, फिर आपने 4 दोस्तों को एमसीक्यूज बता रहे हो, ऐसे काम नहीं करने। आपने यही रिवीजन करना होता है, ये छोटी छोटी गलती आपने देखनी होती कि कहीं मैंने हाइट को कुछ अलग लिखी तो सॉल्व नहीं कर दिया, ठीक है, आपने यही छोटी छोटी गलतियां देखनी होती। अच्छा यार ये 15 10 3.5 था, ठीक है, यहाँ पे 0.5 और 1.4 होना चाहिए था, अब मैंने 0.5 लिया, जब मैं वापस यहाँ पे आया तो मुझे ये हाइट दिख रही थी, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया। ठीक है जी, ऐसी गलती छोटी छोटी एग्जाम में आपसे होती है, एग्जाम प्रेशर वहां पे रहता है, तो वो चीज आपने करनी, एक बार कर लिया सॉल्व उसके बाद फटाफट से इस चीज को रिवीजन में रख ला। ठीक है जी, तो चलो वापस आते हैं यहाँ पे। अच्छा अब मैं आपसे बोला था 2 into 5 क्या होता है 10 होता है ना, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से ऐसा करता है, पहले ये पॉइंट और ये पॉइंट हटाते, तो 3 पॉइंट हटा ऊपर से, तो नीचे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं आपकी। अब देखो 5 into 5 वैसे कितना होता है 25, और 25 into 4 कितना हो जाएगा 100। ये नीचे कट गया, एक ही नीचे 10 बचेगा, और ऊपर क्या बच रहा है तुम्हारा, एक 22 बच रहा है, और क्या बच रहा है 2 बच रहा है। समझ में आ रही बात क्या करा मैंने। हाँ ध्यान से देखो 5 को जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होता है 10 होता है। तो तुम देखो मैं 5 के जो मल्टीपल्स आ रहे हैं जो एंडिंग विद 5 है, मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से करूंगा, ताकि नीचे एंड में क्या आता रहे आपका 0 आ जाए इवन नंबर से। तो आपने इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उस तरीके से 5 से 22 को मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 110 आता है, 110 आता है। ऐसे भी कर सकते हो, मैंने 4 से कर दिया बिकॉज 4 into 25 100 होता है, कुछ भी कर सकता। अब यहाँ पर क्या था बेटा एलसीएम आना है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4 को तो तुमने निपटा दिया, तो हो जाएगा 2 into 22 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, एंड हाँ 4.4 नीचे अभी करते रुक जाओ 4.4 44 इंटू और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर आपका कितना हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा बेटा 3 into 1000। ये 0 0 कट गया, ये 0 हटेगा यहाँ से, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। अब आप एलसीएम लेके माइनस करके फिर 3 से फाइनल डिवाइड करो, ऐसा नहीं 4.4 को आप 3 से डिवाइड करो, पहले आप एलसीएम लो फिर फाइनल 3 से डिवाइड करना, ठीक है, क्योंकि फिर डेसिमल का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है कभी कभी। तो आपने अगर ऐसे 525 into 3 एलसीएम लिया आपने, 3 से सीधा मल्टीप्लाई करोगे इसको, 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, 3 5 जा
15 5 1 कैरी 6 7 1575 माइनस कितना हो जाएगा बेटा आपका 4.4/3 कितना हो रहा है 157 0.6/3 3 से आप डिवाइड करो कितना आ रहा है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट जरूर लगानी है आपने। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होता है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या बोलता है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल किस फॉर्म में बच्चे आपका इन्वर्टेड कोन में है। ठीक है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस दे रखा कितना है इसका, रेडियस 5 है, हाइट कितनी है बेटा इसकी 8 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम क्या होता है, एकदम टॉप लेवल। ब्रिम किसे कहते हैं आपका, एकदम टॉप को आपका ब्रिम कहते हैं बच्चे। कि मतलब अब तुमने उसमें अगर हल्की सी उंगली भी लगा दी ना, तुमने कभी भरा होगा ना पानी, एकदम तुम फुल बाल्टी भर देते हो। ठीक है, मम्मी आपसे कहती होंगी ना फुल बाल्टी भर के इधर उधर मत ले आना, क्योंकि ले आते तो क्या होता है पानी उससे गिर जाता है। ठीक है, तो तुमने फुल एकदम ब्रिम तक भर दी, एकदम टॉप मोस्ट लेयर तक, यहाँ तक इस लेयर पे भर दी है। अब इसमें कुछ भी जाएगा तो इसका पानी क्या होगा, गिरेगा। क्लियर है। तो अब आपने क्या करा, आप क्या कर रहे हो, अब मान तो ना रहे क्वेश्चन में एक पानी गिरवाना चाह रहा है। When lead shots each of which is sphere of radius इतना, आपसे क्या कर रहे हैं छोटे छोटे से इसमें हम क्या डाल रहे हैं, लेड शॉट्स डाल रहे हैं। मतलब स्फेरिकल शेप के कंचे देखे तुम लोगों ने ना, बस ये समझ लो उस तरीके के मार्बल्स आप क्या कर रहे हो उसमें डाल रहे हो, छोटे छोटे से स्फेयर इसमें आप डाल रहे हो। ठीक है, जिनका रेडियस आपको दे रहा है कितना है बच्चे आपका, इनका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, आपसे पूछ रहा है ऐसा करने पर, ऐसे बहुत सारे लेड शॉट जब हम इसमें डालते हैं तो उसका कितना पानी निकल जाता है, 1/4। कितना पानी निकल जाता है, 1/4 वाटर इसका बाहर निकल आता है। आपको बताना है कितने लेड शॉट्स हमने इसमें डाले। अब ध्यान रखना इस चीज को, जितना वॉल्यूम लेड शॉट्स का होगा उतना ही पानी यहां से गिरेगा। आपको एक बात बताता हूं, अगर आपका मान लो ये कोई बकेट है आपकी, ठीक है, ये बकेट कितने लीटर की है आपकी, 16 लीटर की है। आपने इसको ब्रिम तक भर दिया, ब्रिम बोले तो एकदम टॉप तक आपने इसको भर दिया। ठीक है, ब्रिम तक आपने इसको भर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट डालते हो, फिर एक ऐसी आपने बॉटल डाली बच्चे। ठीक है, छोटी एक बॉटल डाल रहे हो, कितने लीटर की आप इसमें, 2 लीटर की बॉटल अगर आप इसमें डालोगे तो पता क्या होगा, इस 16 में से 2 लीटर पानी बाहर निकल जाएगा, गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है। 16 लीटर था वॉल्यूम, एकदम फुल था भाई, इसका वॉल्यूम ही 16 लीटर है, तुमने 2 लीटर की बॉटल इसमें डाली तो क्या होगा, इससे 2 लीटर पानी गिर जाएगा। तो जितना वॉल्यूम की चीज तुम इसमें डालोगे उतना वॉल्यूम की चीज बाहर निकलेगी। बात समझ में आ रही है। तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे जी, यहां पर आप ऐसे लिखेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। आपसे बोलता है कितना पानी बाहर गिरा, मुझे बताओ। 1/4 पानी गिर गया ना, तो आपका इतना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, कितना वॉल्यूम ऑफ कोन बाहर गिरा, 1/4 गिरा है। तो आपने एक लेड शॉट का वॉल्यूम निकाला। मैं बोल रहा था जितना तुम वॉल्यूम का क्या डालोगे इसमें, वो बॉल्स डालोगे, लेड के बॉल्स डालोगे, जितना आप क्या डालोगे, बॉल्स डालोगे, उनका वॉल्यूम जितना होगा उतना ही पानी गिर रहा है। कितना पानी गिर रहा है, 1/4 ऑफ दैट गिर रहा है। कितना डाल रहे हैं, पहले एक का लेड शॉट का वॉल्यूम निकाल लो। टोटल लेड शॉट मान लो कितनी है आपकी, n है। कितनी है बच्चे आपकी, वो निकालना है ना, आपको बताया तो ना, n है। तो n से आप मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी द इक्वेशन दैट यू हैव टू सॉल्व। n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट बराबर क्या होगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होगा, तो हम क्या कर रहे थे, डायमेंशन लिख लेते हैं फटाफट से। तो डायमेंशन ऑफ कोन क्या है बच्चे आपके, डायमेंशन ऑफ कोन है, रेडियस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना दे रखा है बच्चे आपको 8 सेंटीमीटर। एंड अब बात करें रेडियस ऑफ लेड शॉट कितना है 0.5 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या रहेगा बेटा आपका n इंटू
वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट हो जाएगा 4/3, स्फेयर है ना, लेड शॉट के शेप का आपका स्फेरिकल शेप है, तो आप लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब, इसका रेडियस कैपिटल आर कर लेते, चलो कैपिटल आर क्यूब कर लिया हमने, कैपिटल आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा बेटा आपका, इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, कैपिटल आर करा है, इसका आर देखना, आर से आर मत काट देना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो एक बार प्लीज देख लो कि जो रेडियस है, अगर दो फिगर उनके रेडियस सेम है या नहीं है। कभी कभी बच्चा ऐसी गलती कर देता है, सेम नहीं है फिर भी कॉमन ले रहा है आर स्क्वायर। आप इससे पहले एक आध क्वेश्चन में बोल रहे थे भैया आर स्क्वायर कॉमन ले लो, क्यों ले लो कॉमन भाई, जब दोनों आर सेम नहीं है, इसलिए हम कॉमन ले सकते। अब देखो यहाँ पे कोई चीज कैंसिल हो रही है, हाँ जी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई आपका कैंसिल हो सकता है, आर से आर मत काट देना बिकॉज दोनों आर क्या है, डिफरेंट है। ये हो जाएगा n इंटू ये 4 या 4 है, चलो अभी रहने देते हैं। आर आर कितना बच्चा हमारा, कैपिटल आर है 0.5, 0.5 का क्यूब 1/4, स्मॉल आर कितना बच्चा आपका, इट इज 5 का स्क्वायर, एच कितना हमारा 8 है, 4 से कैंसिल करोगे 2 आएगा, इस 4 और 0.5 के क्यूब को इधर फेंको, तो आपका n कितना आने वाला है, देखो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन ये 0.5 का क्यूब 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो बेटा 0.5 हटाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 1000 आ जाएगा, 5 से 5, 5 से 5 गया, 2 से ये 2, 2 5 जा 10, एक 0 चला जाएगा आपका, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो हाउ मेनी लेड शॉट्स यू हैव टू पुट कि इसका 1/4 वॉल्यूम पानी गिर जाए, 100 लेड शॉट डालने पड़ेंगे, कितने डालने पड़ेंगे 100 लेड शॉट डालने पड़ेंगे आपको, ठीक है जी। पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm. अच्छा, ये क्या है बेटा आपका, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है ऐसा, ठीक है। एंड आपसे क्या बोलते हैं कि जो नीचे वाला जो सॉलिड आयरन पोल है कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, डायमेंशन ऑफ दो सिलेंडर, एक उसको एक बड़ा वाला उसे बिगर सिलेंडर हमने कह दिया सर, उसके डायमेंशंस की हम बात करें तो उसका रेडियस, उसका डायमीटर कितना दे रहा है बेटा, डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा बताओ, इट विल बी 12, और हाइट कितनी दे रहा है बच्चे उसकी 60 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 220, इसकी कैपिटल एस ले लेते हैं, हाइट 220 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रहा है, और इसका रेडियस भी कैपिटल आर ले लो। एंड फिर हम बात कर रहे हैं आपका इसके ऊपर, सरमाउंटेड मतलब जस्ट इसके ऊपर, ठीक है, क्या रखा गया, एक और सिलेंडर रखा गया, उसके डायमेंशंस की बात करते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, तो डायमीटर कितना दे रखा है बेटा उसका, नहीं सीधा रेडियस दे दिया, उसका रेडियस है 8 और उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, आपको ये ना एक पोल है, उस पोल का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, बड़ा सिलेंडर उसके ऊपर एक छोटा सा सिलेंडर रखा है, आपसे बोल रहा है इसका क्या बताओ, मास बताओ। आपसे बोलता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आता है, 8 ग्राम मास होता है, तो आपका जो पूरा आंसर निकलेगा वो सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, उसको तुमने किससे मल्टीप्लाई कर देना बेटा, 8 से। आपका सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम निकलेगी, बोलता है अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो उसका मास 8 है, तो तुम्हारा जितना भी वॉल्यूम निकले उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 से। इस लाइक कि भैया एक रुपए मतलब एक पेन की कॉस्ट 5 रुपए, तो 20 पेन की कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही काम आपने करा है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी, क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे बोल रहा है, तो आपने पाई को क्या रखना है 3.14, 22/7 नहीं करना है इस्तेमाल। तो वॉल्यूम ऑफ पोल क्या हो जाएगा बच्चे आपका, वॉल्यूम ऑफ पोल होगा वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर की अगर हम बात करें तो वो कैसे निकलेगा जी, 1/3, नॉट 1/3 ओनली, पाई सिलेंडर की वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, प्लस वॉल्यूम स्मॉलर सिलेंडर का हो जाएगा बच्चा आपका पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। बस पाई कॉमन निकाल सकते हो, आर की जगह आपने इसकी वैल्यू डाली, आर कितना बच्चा आपका 12 का स्क्वायर, एच कितना है 220,
प्लस स्मॉल आर कितना है बच्चे आपका 8 का स्क्वायर, h कितना है आपका 60। पाई को लिखा आपने 3.14, फेल का स्क्वायर हो गया 144, इसको मल्टीप्लाई करना आपने 220 से, 8 का स्क्वायर प्लस 64 इंटू 60, मैं इसको मल्टीप्लाई करके फिर 3.14 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ रहा है? फिर आपको क्या निकालना है? मास ऑफ पोल। मास ऑफ पोल क्या आ जाएगा? इट विल बी 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ पोल। तो वॉल्यूम ऑफ पोल कितना है? 8 से मल्टीप्लाई करने का कितना आ रहा है मास? 892.26 ग्राम या केजी? केजी, ओके, केजी में आ रहा है, ये केजी ले रहे हैं, तो मतलब ये बड़ी टर्म ही आ रही है कुछ। आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 144 को 220 से करा मल्टीप्लाई किसी ने, 2508 फिर 0, 220 था ना, ये क्या अलग आ रहा है? हाँ बेटा जी आप गलत मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितना है? 31680 प्लस 6 4 जा 24 36 3820, ओके, 3.14 से 3 सॉरी हाँ 3840, इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा? 0 8 4 12 2, एक कैरी 8 से 14 1 15 5 1 35520, हाँ इसको मल्टीप्लाई करा 3.14 से, करेंगे? करना है, जल्दी करो। आएगा 11532.8 111 सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 8 से, तो ये आ जाएगा आपका 89262.4 ग्राम। केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 892.26 केजी। यही आंसर है। चलो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन 7 करते हैं यार। इसमें बोल रहा है आपसे अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 centimeter and radius 6 centimeter standing on a hemisphere of radius 6 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180. क्वेश्चन समझ में आप लोग को? हाँ नहीं आया? मुझे भी नहीं आया। अरे ये बोल रहा है यार आपसे, एक सिलेंडर है, देखो एक सिलेंडर है, आप ध्यान से देखना, इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है? 60 है। इसकी हाइट कितनी है? 180 है। इसमें इसके अंदर इसके ये इसमें पूरा पानी, इसमें क्या अभी पूरा पानी, आप क्या डाल रहे हो? इसके अंदर एक सॉलिड डाल रहे हो। वो सॉलिड कैसा है भाई? उस सॉलिड में आपको देखने को मिल रहा है कोन किसके ऊपर है?
एक हेमिस्फेयर के ऊपर, ये आपका हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर क्या बच्चे आपका एक कोन है। कोन की हाइट बता रहा है कितना, 120 है। कोन की हाइट 120 है, रेडियस कितना है बेटा उसका, 60 है, ठीक है, और इस हेमिस्फेयर के ऊपर वो, क्लियर है। अब ध्यान से देखो डिप्रेशन कितना होगा, ये भी तो कितना होगा, ये गड्ढा कितना होगा, ये इसकी भी तो हाइट आपका 60 होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ूं तो इस पूरे की हाइट कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। और यही चीज के अंदर डाली गई, आपसे बोलता है स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको कहां रख दिया गया आपका, इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर डाला गया, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जब इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ था, आपने इसको यहाँ डाला तो इससे पानी गिरेगा, कितना पानी गिरेगा, जितना इसका वॉल्यूम है, जितना इसका क्या है वॉल्यूम है, उतना ही तो पानी गिर जाएगा ना। तो तुमसे पूछ रहे कितना इसमें पानी बचा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर बताना है। जैसे मान लो अगर इसका वॉल्यूम था 20 लीटर का, इसका वॉल्यूम है कितना, मान लो 16 लीटर है, तो इसको आप इसमें डालोगे तो अब कितना पानी बचेगा, इसमें 4 लीटर ही तो बचेगा। तुमने क्या करा, इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को क्या करा, माइनस करा है। बात क्लियर हो रही है, तो यही तो करना है आपको, कितना पानी बच रहा है, इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को क्या कर दो आप लोग, माइनस कर दोगे। आपने करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड having cone and हेमिस्फीयर। एक बार ऐसा करते हैं, इसको इसके अंदर ही रख देते हैं फिर यार, इसको इसके अंदर ही तो जाना है। ठीक है, तो यहां मिटाओ इसको। सॉलिड क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड में क्या है, हैविंग कोन एंड हेमिस्फीयर। भाई सिलेंडर की हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना सिलेंडर का, 60 है। कोन की हाइट कितनी दे रहा है बेटा, 120 सेंटीमीटर। आप इनके डायमेंशंस लिख लो स्ट्रेट अवे। डायमेंशन किसकी दे रखा है आपको, डायमेंशन ऑफ कोन कितना है, रेडियस 60, हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना दे रहा है बच्चे आपको, दैट इज 60 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, 60 सेंटीमीटर, कैपिटल आर ले लो इसको। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दे रहा है, दैट इज कैपिटल एच, कितना है 180 सेंटीमीटर। फॉर्मुलेज लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब। ऐसा करते हैं, इसको भी आर ही ले लेते हैं बिकॉज सबका रेडियस क्या है, सेम है ना, कैपिटल आर लेने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन आराम से ले लेंगे। ये भी आर ही रहेगा बिकॉज तीनों में आर सेम है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग, तीनों का रेडियस सेम, स्मॉल आर हम कंसिडर कर रहे हैं। तो आपने करा इन सब में से कॉमन निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा एच माइनस यहाँ ब्रैकेट में 1/3 इंटू एच प्लस 2/3 इंटू आर। अब बेटा वैल्यूज रख दो, पाई की कितनी वैल्यू है 22/7, आर कितना है बच्चा आपका 60 का स्क्वायर है यहाँ पे, कैपिटल एच कितना है 180 माइनस एच स्मॉल एच कितना है आपका 120/3 प्लस 2/3, आर कितना है आपका 60। यहां हो जाएगा बच्चा आपका 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर, दैट इज 60 का स्क्वायर, अभी ऐसे रहने दो,
यहाँ पर आप एलसीएम या कुछ कट रहा है, 3 से इसे कैंसिल करा कितना हो गया 40, 3 से इसे कैंसिल करा कितना हो गया 40, 40 प्लस 40 विल बी 80, 180 में से 80 का कितना बचा आपका 100, इतना ही बचेगा 3 40 ठीक है। अब यार मल्टीप्लाई करके डिवाइड ही करना है बस 7 से फाइनली आपने, और कुछ नहीं करना। कर लोगे, कर लो यार फिर तो 36, बहुत सारे जीरो आ रहे हैं इसमें तो। वॉल्यूम लीटर में दिया गया इसका, देखना हाँ, या सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। ओके तो 22 हो गया, 22 इंटू 36 करेंगे आप लोग, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 3 जा 6 72, कितना हो गया 792। इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, तो इट विल बिकम कितना 1 1 22 3.1 4 113.14 इंटू कितने जीरो हैं आगे आपके पास 4 जीरो हैं यार। ये किस में आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, किस में आपका सेंटीमीटर क्यूब में, पीछे आंसर किस में दे रखा है आपको मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं इसको। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, कितने होते हैं, तो जब आप छोटी से बड़ी यूनिट में जाते हो, छोटी से बड़ी यूनिट में आते हो तो आपको डिवाइड करनी होती चीजें, ठीक है। जो कन्वर्जन आपको पता है भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में आना तो 100 से डिवाइड करोगे, और अगर क्या होता बड़े से छोटे में जाना होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हो। अगर मीटर से सेंटीमीटर करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट अगर सेंटीमीटर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना तो डिवाइड करना होता है। तो आपको सेंटीमीटर क्यूब है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब है तो आपको 100 100 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, बिकॉज इट इज नॉट आपको सेंटीमीटर को मीटर में, आपको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना है, इसलिए हम 3 बार 100 से करेंगे, डिवाइड करेंगे। बात इतनी समझ में आती है आप लोग को। तो कितने जीरो हो गए भाई, 2 जीरो हो गए, 2 जीरो तो इससे चले गए, फिर ये इधर फिसल के इधर आएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 1.1314 मीटर क्यूब। आंसर क्या इसका यही है, पॉज करके चलो कॉपी कर लेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक। ये चीज ना आपने अपनी लैबोरेटरीज में देखी होंगी, कुछ इस तरीके से ना आपका स्फेरिकल आपका क्या है ग्लास वेसल है, उसका जो नेक है, उसकी जो गर्दन है, उसमें कुछ इस तरीके से क्या है सिलिंड्रिकल शेप, ठीक है। यहां पर आपसे बोल रहा है, इसके डायमेंशंस दे रहा है आपको, डायमेंशन ऑफ सिलेंडर, इसकी हाइट दे रहा है बेटा कितनी 8 है, इसका डायमीटर कितना दे रहा था 2 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, जैसे इसका आधा, और डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, डायमीटर ऑफ स्फेयर कितना दे रहा है बच्चे आपको, वो दे रहा है 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा रेडियस ऑफ स्फेयर विल बी 8.5/2। चेक। फिर आपसे बोलता है अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम, एक बच्चा बोलता है कि यार इसका जो वॉल्यूम है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है, तो पूछ रहा है कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। आपको वॉल्यूम निकालना, अगर ये आता है तो बच्चा सही, नहीं आता तो बच्चा गलत बात कह रहा है, ठीक है जी, बात क्लियर है। सो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। बेटा सिलेंडर का कितना होता है वॉल्यूम, पाई r स्क्वायर
h इसके रेडियस को आपने कैपिटल R मान लेना है और वॉल्यूम स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। यू कैन टेक पाई कॉमन, अंदर क्या बचेगा r कितना है बेटा आपका 1 का स्क्वायर, h कितना है आपका 8 प्लस 4/3, r कितना है आपके पास 8.5/2, 8.5/2 का क्यूब है बच्चे। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। पाई की वैल्यू तो 3.14 रह जानी है, बाहर रखेंगे इसको। 1 का स्क्वायर इंटू 8 80 रहना है प्लस 4/3, 8.5 का क्यूब है ना अपॉन 2 का, तो इसको 3 बार लिख लेते हैं। चलो तो देखो 2 से तो ये चलेगा भाई आप, ठीक है। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 कितने जा 8 5 नहीं हो रहा, गलत कर दिया। 8 5 कितना होता है 13 होता है ना, तो नहीं होगा। ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं सीधा, 3 2 जा 6, यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ। 8.5 का आपका निकाल लोगे क्यूब, स्क्वायर में निकाल दे रहा हूँ, कितना होगा 72.25 हो जाएगा। 8.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 72.25। इसको केवल किससे मल्टीप्लाई करना है आपने 8.5 से, करो। तब तक हम इसका एलसीएम लेते हैं। 2 3 जा 6, 8 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3.14, 3 और 2 6 एलसीएम आएगा बच्चे आपका। एलसीएम लेके आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 6 जा 48 प्लस यहाँ कितना आ रहे हैं तीनों को मल्टीप्लाई करके 614 614.25 0.125। फाइन, सही बताना बेटा, गलत मत बताना। अब 2 से इसे काटोगे, ये 3 बचेगा यहाँ पे, यहाँ से बचेगा आपका 1.5 7, 48 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 2 6 662.125 इंटू 3 1.57, और फिर इसको किससे डिवाइड करना आपने 3 से। करेंगे इसको कैलकुलेट, चलो। तो वी हैव 662.125 into 1.57, ये आ रहा है 346.51। बच्चा गलत सा लग रहा है हमें, पीछे देखना, ये भी गलत बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा गलत रह गया, सेंटीमीटर क्यूब। सो child finds incorrect वॉल्यूम। सो वॉल्यूम कितना है ये है आपका, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलो बेटा कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, ये होती है आपकी एक्सरसाइज खत्म। अब इसका नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करते हैं, जो इस साल पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आए थे वो देख लेते हैं। थोड़ा आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने जितना अभी तक पढ़ा है फ्रॉम द एनसीईआरटी क्या वो सफिशिएंट है, वर्थ इट है भाई एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, या फिर आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हाथ पैर मारने पड़ेंगे एग्जाम्पलर या पीवाईक्यूज 2023 के या जो है 24 के वो करके, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।